अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलेवा कि हमारे पास जो सलेवा है उसकी कंपोजिशन किस तरह होती है और उसका जो फंक्शन है वो क्या क्या है। ठीक है। सलेवा प्रोड्यूस सीक्रेट बाय सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। सलेवा जो है वो हमारे पास ओरल कैविटी में एक तरह की ग्लैंड पाए जाते हैं जिसे हम सलेवरी ग्लैंड कहते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि वो सलेवा को प्रोड्यूस करे और सीक्रेट करे। सलेवरी ग्लैंड 6 इन नंबर एंड 3 इन पेयर्स होते हैं। ये हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, मतलब ये डक्ट के थ्रू जो है वो अपना सब्सटेंस को कैरी करता है। पेरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले पेरोटिड ग्लैंड क्या है। पेरोटिड ग्लैंड हमारे पास कहाँ पर लोकेट करता है। इसका लोकेशन है इन फ्रंट ऑफ बिलो ईच ईयर। वो हमारे कान होते हैं उसके आगे, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं, ये लाई करता है, प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए जो डक्ट इस्तेमाल होता है, मतलब जिस डक्ट के थ्रू वो सब्सटेंस जो सलेवा है वो कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसे हम स्टेंसन डक्ट कहते हैं। और ये जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे पास। ये साइनी सेल, इसमें सिर्फ एक ही तरह सेल जो है वो प्रेजेंट है जो कि सीरस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ईसाइन सेल है क्या। ईसाइन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है जो कि सीरस को सेक्रेट करता है। अब हमारे पास सीरस है क्या। सीरस हमारे पास वाटरी एंड एंजाइम रिच सब्सटेंस है जो कि पेरोटिड ग्लैंड में एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे हम सीरस ईसाइन सेल कहते हैं। वो जो है सीरस को रिलीज़ करता है। दूसरा हमारे पास है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, बिलो द लोअर जा, जो हमारी नीचे वाला जो जबड़ा है उसकी नीचे ये लाई करता है, मतलब ये प्रेजेंट है। और ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसके लिए जो डक्ट इस्तेमाल होता है जिसके थ्रू वो अपना जो सलेवा है वो कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसे हम वाटरन डक्ट कहते हैं। तो इसमें जो सेल इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह इसमें सिर्फ और सिर्फ सीरस ईसाइन सेल है जो कि सीरस प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें जो सेल पाई जाती है वो मिक्स्ड सेल है, मतलब इसमें सीरस ईसाइन सेल भी है और म्यूकस ईसाइन सेल भी है। अब सीरस ईसाइन सेल क्या है, वो सीरस को प्रोड्यूस करता है, और जो म्यूकस ईसाइन सेल है वो म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सीरस ईसाइन सेल है इस ग्लैंड में ये ज़्यादा रिलीज़ करता है सीरस को, लेकिन जो म्यूकस है वो इस कंपेयर टू सीरस थोड़ा कम है। ठीक है। अब हम थर्ड नंबर जो हमारे पास ग्लैंड है वो सबलिंगुअल ग्लैंड है। इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, बिलो द टंग, जो हमारे ज़बान है उसकी नीचे ये लाई करता है, मतलब इसका लोकेशन यहाँ पर है, यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें जो सेल इस्तेमाल होते हैं वो मिक्स्ड सेल है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है। ये भी इसमें भी सीरस ईसाइन सेल और म्यूकस ईसाइन सेल पाए जाते हैं, लेकिन ये उसमें जो है वो सीरस मेजर था, लेकिन इसमें माइनर होगा। ठीक है। और इसमें जो म्यूकस ईसाइन सेल है वो मेजर होगा। अब वो तो हमने पहले बता दिया कि जो सीरस ईसाइन सेल है वो सीरस प्रोड्यूस करता है, और जो म्यूकस ईसाइन सेल है वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। 99% ये वाटर से बने होते हैं, और 1% जो है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है। ऑर्गेनिक हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ये है, और इनऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास सलेवरी इमाइलेज है, सलेवरी लाइपेज है, लेक्टोफेरेटिन है, लाइसोजाइम है, IgA है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास सलेवरी इमाइलेज है। सलेवरी इमाइलेज हेल्प इन स्टार्च डाइजेशन कन्वर्ट इनटू माल्टोज, जो हमारे पास स्टार्च होते हैं उसकी डाइजेशन में ये काम करता है, इसको कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। ठीक है। दूसरा हमारे पास सलेवरी लाइपेज है। सलेवरी लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड इन स्टमक, ये हमारे पास स्टमक में चला जाता है और वहाँ पर लिपिड की जो डाइजेशन है वो करता है। ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करता है और फिर एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार करता है। एट वर्क इन एसिडिक पीएच, ये बात याद रखें कि ये जो सलेवरी लाइपेज है ये एसिडिक पीएच में काम करता है। ठीक है। जब पीएच एसिडिक हो तभी ये काम करेगा। तीसरा हमारे पास है लेक्टोफेरेटिन। लेक्टोफेरेटिन हमारे पास क्या है, हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। ये हमारे पास आयरन के साथ बाइंड हो जाता है, और बैक्टीरिया जो है वो आयरन को खाता है।
بیکٹیریا کو اس کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے. جب ڈیفیشنسی آ جاتی ہے تو بیکٹیریا کو کھانے کو کچھ مل نہیں رہا. جب بیکٹیریا کچھ کھا پی نہیں رہا تو پھر وہ ظاہر ہے وہ گرو نہیں کر سکے گا، ریپلیکیٹ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ ایٹ دا اینڈ وہ ڈیتھ کر جائے گا. اب لائسوزائم کیا کام کرتا ہے؟ یہ جو ہے یہ اٹ ڈیمیج بیکٹیریا سیل وال، یہ بیکٹیریا کا جو سیل وال ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. آئی جی اے کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک اینٹی باڈی ہے جو کہ ہمارے سلیوا میں پریزنٹ ہے، اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ اٹ پرووائڈ لوکل امیونٹی ٹو اورل کیویٹی. ہمارے جو اورل کیویٹی ہے، جو ہمارا منہ ہے، اس کو ایک لوکل امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ اینٹی باڈی کیا کرتا ہے؟ یہ اینٹیجن کے ساتھ جب ہمارے باڈی میں کوئی اینٹیجن انٹر ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور وہ اس کو ختم کر دیتا ہے.